तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जू फैन यंग मास्टर हान के सेकंड ब्रदर को बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देता है। फिर डिमन सोल सेक्ट के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तभी एक एल्डर आकर कहता है कि बीस्ट टीमिंग सेक्ट के सभी एल्डर्स अपने डिसाइपल को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है जू फैन अपने अशुरा फ्लेम से अपने सोल ड्रैगन की ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसका ड्रैगन अशुरा फ्लेम से पूरी तरह से कवर हो जाता है और एक जोरदार दहाड़ लगा देता है। फिर हमें जूफेन को भी दिखाया जाता है, उसके भी अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर निकल रही थी। फिर वो अपने मन में कहता है अशुरा फ्लेम से मेरे कल्टीवेशन करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और अपनी पावर चेक करते हुए कहता है केवल 3 ही मंथ में मैं रेडियंट स्टेज के सेकंड लेयर तक पहुंच गया हूँ और मेरी अशुर फ्लेम पूरी तरह से ड्रैगन सोल के साथ मर्ज हो गई है। तभी जूफेन से कोई कहता है स्टीवर्ट जू, क्या ये बूढ़ा आदमी अंदर आ सकता है? इस पर जूफेन कहता है ओ वेनेरेबल भाई, तो ये आप हो, प्लीज आप अंदर आ जाओ। फिर वेनेरेबल भाई जूफेन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन स्टीवर्ट जू, आप तो केवल 3 ही मंथ में रेडियंट स्टेज के सेकंड लेयर तक पहुंच गए और सचमुच स्टीवर्ट जू आप तो इस कल्टीवेशन दुनिया में एक ट्रू डायमंड हो और आपकी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस देखकर कई सारे जीनियस लोगों की भी जल जाएगी। फिर जू फैन वेनेरेबल भाई की बात सुनकर हंसते हुए कहता है मैं बाकी के लोगों की कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा एफर्ट करता हूँ और मैं इन यंगस्टर से हमेशा कहता हूँ कि मेरी सक्सेस स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस से आई है जो मैंने दिन रात एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित की है, लेकिन उन लोगों को तो सिर्फ मेरी बनाई स्पील्स ही चाहिए। फिर हंसते हुए कहता है कितने वायलेंट बच्चे हैं। फिर जूफेन की तरफ देखकर वेनेरेबल भाई अपने मन में कहते हैं कितनी अच्छी एक्टिंग है। तभी जूफेन वेनेरेबल भाई से कहता है लेकिन वेनेरेबल भाई आप यहाँ पर क्यों आए हो? इस पर वेनेरेबल भाई कहते हैं स्टीवर्ट जू सेक्टर लीडर और 3 वेनेरेबल्स आपको देखना चाहते हैं क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको परेशान नहीं किया और आपकी अरे की साउंड सुनकर उनको पता चल गया कि आप सेकंड लेयर तक पहुंच गए हो। तभी जूफेन कहता है लेकिन सेक्टर लीडर ने मुझे क्यों बुलाया है? इस पर वेनेरेबल भाई कहते हैं सेक्टर लीडर और 3 कोचिंग वेनेरेबल आपको बुला रहे हैं तो ये जरूर ही डबल ड्रैगन गैदरिंग से रिलेटेड होगा। फिर कुछ देर बाद जूफेन सेक्टर लीडर के पास चला जाता है। सेक्टर लीडर जूफेन को देखकर कहते हैं फाइनली तुमने अपने आप को हमको दिखा ही दिया। इस पर जूफेन कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे रेडियंट स्टेज के दूसरे लेयर तक पहुंचने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता थी। तभी सेक्टर लीडर कहते हैं हाँ ये बात मुझे वेनेरेबल भाई ने बताई है, लेकिन मेरे ऑर्डर को अस्वीकार करने के लिए मैं तुमको पनिशमेंट जरूर दूंगा। तभी जैसे ही सेक्टर लीडर अपनी बात को पूरी करते हैं हमें दिखाया जाता है जूफेन को जो उनके बगल में से जाकर एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। फिर जूफेन की ऐसी हरकत देखकर सेक्टर लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं क्या उसने अभी अभी मेरी बात को काट कर मेरी विदाउट परमिशन से कुर्सी पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं वैसे भी मुझे अब शांत हो जाना चाहिए क्योंकि अभी भी मुझे इसकी जरूरत है। तभी इस सिचुएशन को देखकर वेनेरेबल यान इस सिचुएशन को शांत करते हुए कहते हैं जूफेन तुम तो सचमुच बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारी ऐसी ग्रोथ देखकर मैं सचमुच बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ। और फिर सेक्टर लीडर की तरफ देखकर कहते हैं हम ऐसे टैलेंटेड लोगों के दोष नहीं निकाल सकते, आखिरकार रूल तो स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। फिर सेक्टर लीडर जूफेन को टोंट मारते हुए वेनेरेबल यान से कहते हैं तुम तो उसी एटीट्यूड में बात कर रहे हो जो पहले किया करते थे और तुमको पता होना चाहिए कि मैं सेक्टर लीडर हूँ। फिर वो जूफेन की तरफ देखकर कहते हैं जूफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग बहुत ही ज्यादा नजदीक आ रहा है, इसलिए मैं तुमको डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर जूफेन भी अपने मन में कहता है हाँ जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था। तभी वेनेरेबल यान जूफेन से कहते हैं क्या तुमने सैक्रेड स्पिरिट स्टोन माइन के बारे में सुना है? इस पर जूफेन पहले तो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है ये तो मेरे रिंग में कचरे की तरह पड़ी हुई है। फिर वो वेनेरेबल यान को मुझे कुछ नहीं पता ऐसा दिखाते हुए कहता है आखिरकार ये क्या चीज है? उसकी बात सुनकर वेनेरेबल यान हंसते हुए कहते हैं वैसे भी तुम टिया न्यू जैसी घटिया जगह से आए हो इसलिए तुमको इसके बारे में पता नहीं, तो इसे ध्यान से सुनो। तभी वेनेरेबल यान की बात काटते हुए सेक्टर लीडर कहते हैं सैक्रेड स्पिरिट स्टोन माइन वो जगह है जहाँ ग्रेट स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होती है जो किसी भी स्पिरिट स्टोन से बहुत ज्यादा होती है।
पर माइनिंग थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन उसके एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। लेकिन जल्द ही वो लैंड एम्पायर और सेक्ट का टारगेट बन जाएगा, और वैसे लैंड दुनिया में सिर्फ 5 ही है। उनकी बात सुनकर जूफैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, सेक्रेट स्पिरिट माइन ने सेक्रेट स्टोन बनाई है जो सेक्रेट डोमेन में बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, और इस पर हर एक ग्रैंड क्लैन ने कब्जा कर लिया है, और इस हद तक कि मेरे जैसे डिमोनिक एम्परर को भी एक नहीं मिल सकता। लेकिन मुझे हैरानी है कि क्योंकि क्लैन इस खबर को सुनकर सभी लोगों को लेकर हमला करेंगे। वैसे भी वो सैक्रेड माइन को बर्थ देने के लिए लैंड में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन इसके बजाय मॉर्टल डोमेन इतना ज़्यादा पतला क्यों था। तभी वेनेरेबल यान जूफैन से कहते हैं, जूफैन तुमने अभी अभी तो कहा है ना तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम उस पर इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो। इस पर जूफैन अपने आप को शांत करते हुए कहता है, सैक्रेड स्पिरिट माइन इतनी ज्यादा कीमती है कि मैं इसके बारे में सोचता ही रह गया, लेकिन उन 5 में से एक बहुत ही मुश्किल से डिवाइड किया जा सकता है, जबकि उन 5 इसे और भी ज्यादा आसान बनाते हैं। तभी सेक्टर लीडर कहते हैं, जूफैन तुम इतने ज्यादा बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम पूरी दुनिया के लिए 5 माइंस को कई कहते हो, और इसके अलावा सेक्रेट सोल की माइन आम सोल की माइन से अलग क्लास में होती है। पर सेक्रेट माइन एक व्यक्ति की कल्टीवेशन में मदद करती है, और इसके बिना भी एक कल्टीवेटर हवा से स्पिरिचुअल एनर्जी को ले सकता है, लेकिन जबकि इसके बदले में एक सेक्रेट सोल की माइन आपके कल्टीवेशन में मदद करती तो है, पर आपके कॉन्सिस्टेशन को भी इम्प्रूव करती है, और यही बात इसे वैल्यूएबल बनाती है। और अन्यथा तुमको क्या लगता है कि मिडिल 3 सेक्टर और सुपीरियर 3 सेक्टर इतने ज्यादा पावरफुल कैसे है। इस पर जूफैन कहता है, वो जरूर ही सेक्रेस्टोन का यूज अपनी कल्टीवेशन के लिए करते होंगे। फिर जूफैन की बात सुनकर सेक्टर लीडर कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, और यही डबल ड्रैगन गैदरिंग के पीछे का बेसिक है। और वो पांचों स्पिरिचुअल माइंस ईस्टलैंड, वेस्टलैंड, साउथलैंड और नॉर्थलैंड और लास्ट में सेंट्रल के बीच डिवाइडेड है, और अपनी सेक्रेट माइंस की डिफेंस के लिए हर एक एरिया की पावर ने एक यूनियन क्रिएट की है। वैसे भी हम वेस्टलैंड के 10 सेक्टर अलायंस से बिलोंग है, जिसका हेड डबल ड्रैगन मैनोर है, और वेस्टलैंड की पावर बढ़ाने के लिए डबल ड्रैगन मैनोर हर 3 सेंचुरी में डबल ड्रैगन गैदरिंग को होल्ड करता है, यानी कि रखता है, और जिसमें बेस्ट सीड्स यानी कि बीज को ग्रो करके डबल ड्रैगन गैदरिंग में लाया जाता है, और सिलेक्टेड डिसाइपल को रिवॉर्ड के तौर पर माइन दी जाती है। तो सेक्टर लीडर की बात सुनकर जूफैन अपने मन में कहता है, तो डबल ड्रैगन गैदरिंग का मेन पर्पज वेस्टलैंड को प्रोटेक्ट करना है और वॉर की तैयारी करना है, और यही ग्रोथ के लिए उनकी लगभग फेनेटिक डिजायर को दर्शाता है। और फिर हंसते हुए कहता है, इससे उसकी ग्रोथ की फेनेटिक डिजायर का बिल्कुल क्लियरली पता चलता है, और आखिरकार कौन इस तरह के आकर्षण का विरोध कर सकता है। पर डेफिनेटली मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति नहीं है, और बिना किसी डाउट्स के ना ही कोई सेक्ट भी। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है, और इसका अगला चैप्टर कल आएगा, तो मैं उस चैप्टर को भी कल ही एक्सप्लेन कर दूंगा।